हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप पार्ट 9। इसमें हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड हम फ़ोटो को कैसे बदलते हैं, उसके लिए कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। फ़ोटोशॉप में टूल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप टूल्स को अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तो आपको काम करने में, फ़ोटो को बनाने में दिक्कत आएगी। तो आज हम इसी के लिए आपको बताने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को एडिट कैसे करते हैं, उसका बैकग्राउंड हम लोग कैसे चेंज करते हैं। कुछ टूल्स हैं हमारे पास, जिसमें पाथ सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, टेक्स्ट टूल है, शेप टूल है, जूम टूल है, हैंड टूल है। तो इस सब को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर कैसे वर्क करते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि नए नए वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था है हमारे कोचिंग संस्थान में। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कंपनी के इस नंबर पे, कोचिंग का जो नंबर है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो फ़ोटो एडिट के लिए सबसे पहले हम कोई फ़ोटो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसमें काम करेंगे कैसे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कोई भी फ़ोटो हो जिसका बैकग्राउंड आपको बदलना है, तो हम कोई फ़ोटो एक ले लेते हैं। जैसे एक फ़ोटो है, और इतना ध्यान रखना है कि इसको हम लोग हमेशा डुप्लिकेट करके करते हैं कि आपका जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो जैसा है वैसा बिल्कुल रहे। तो अभी इसका जो बैकग्राउंड इस तरीके का है और हम इसके पीछे कुछ और बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, और इस जो हम कॉपी किए हैं उस पर हम वर्क करते हैं कि फ़ोटो को पहले सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए आपके पास एक टूल होता है, पेन टूल। आप सिलेक्शन ऊपर वाले जो टूल्स में बताया था, लेजू टूल, पॉलीगॉन टूल, ये सबसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब परफेक्ट कटिंग करना होता है, फ़ोटो को सिलेक्ट करना होता है, तो हम लोग पेन टूल का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो पेन टूल में क्या मेन वर्क होता है, उसके बाद आपको इसमें जो आएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसके बारे में बताएंगे, टेक्स्ट टूल के बारे में बताएंगे। तो हम पेन टूल को पहले बता रहे हैं कि पेन टूल से हम लोग सिलेक्शन कैसे लेते हैं। तो पहले है कि हम पेन टूल को क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट की है पी से पेन टूल आ जाएगा। और किसी एक पॉइंट पे आप जहाँ भी चाहें वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पिक्चर को बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा, माइनस से छोटा होता है। तो अगर आपको व्यू बड़ा करके देखना है तो आप बिल्कुल कंट्रोल प्लस से इसको बड़ा कर लीजिए, और फ़ोटो को कहीं एक जगह से आप स्टार्ट करिए। जैसे क्लिक करेंगे, इतना ध्यान रखना है ऊपर में यहाँ पे पाथ पे होना चाहिए। अगर शेप पे रहेगा तो जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी शेप पर है और हम यहाँ क्लिक करते जाएंगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर कलर फिल होते जाएगा। वो केवल लाइन नहीं होता है, वो फील होने लगता है, कलर फील होने लगता है, वो शेप बन जाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि अगर फ़ोटो को आपको सिलेक्शन लेना है तो हम हमेशा इसको यहाँ पे ऊपर में जो ऑप्शन में दिख रहा है वहाँ पाथ पे होना चाहिए। तो इतना चीज़ को ध्यान रखना है। फिर हम सिलेक्ट करते हैं कहीं से भी, जहाँ से कोई एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल इस तरह से जहाँ पे ऐसे मोड़ना है, माउस को पहले क्लिक किए और छोड़ना नहीं है, उसको इस तरह से आगे बढ़ा के आपको एरो दिखेगा, तो उस तरह से आपको एडजस्ट करना है। और यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, और हम बड़ा करके आपको दिखा दें, तो जैसे यहाँ एक ब्लैक टाइप का पॉइंट दिखता है, और फिर हम यहीं से क्लिक करते हैं अल्ट को प्रेस करके, अल्ट प्रेस करके फिर उस ब्लैक वाले पॉइंट पे, नोड्स हम लोग बोलते हैं उसको जनरली, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। और जहाँ बिल्कुल सीधा लेना है तो वहाँ पे माउस को ले जाके केवल क्लिक कर देना है, माउस को क्लिक कर देना है। जहाँ पे कर्व है वहाँ पे हम माउस को ऐसे एडजस्ट करते हैं लाइन को, इस तरह से, और बिल्कुल आसानी से आप यहाँ देखेंगे कैसे लाइन बाहर जा रहा है, और हम माउस की मदद से ही इसको एडजस्ट करते हैं। और जो एरिया बाहर निकलता है इस तरह से, वहाँ पे हमको, यहाँ पे पॉइंट था तो अल्ट प्रेस करके फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो बाहर वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा। फिर वहीं से हम सिलेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो अल्ट प्रेस करके जहाँ से आप ऐसे मूव करते हैं एरिया बाहर निकलता है, तो
अल्ट प्रेस करके आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है, अल्ट प्रेस करके, तो बिल्कुल वहीं से फिर स्टार्ट होगा। तो इस तरह से बहुत बारीकी से आप फ़ोटो को परफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन पहले परफेक्टली सिलेक्शन इसको लेना होता है, उसके बाद आपका पिक्चर बहुत आसानी से कटिंग होगा। बैकग्राउंड आप फिर बिल्कुल इसको बदल सकते हैं। यहाँ हम ला दिए और कंट्रोल माइनस से हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे और नीचे, और जहाँ से स्टार्ट किए थे हम वहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं तो ये ज्वाइंट हो जाता है। तो जैसे ज्वाइंट हुआ, अभी सिलेक्शन ये हुआ नहीं, अब इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। जैसे राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ ऑप्शन आएगा मेक सिलेक्शन, डिलीट पाथ है, इस पर करेंगे तो जो हमने सिलेक्शन लिया वो ख़त्म हो जाएगा। फिल पाथ है तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। हमको मेक सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन लेना है। मेक सिलेक्शन कर लिए, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा मेक सिलेक्शन में फीदर कितना देना है। जैसे जो बैकग्राउंड हम लोग काटते हैं तो एकदम बिल्कुल शार्प कटिंग नहीं, जैसे पीछे कोई और बैकग्राउंड डालेंगे तो अगर इसमें फीदर हम 2, 4, 5 ऐसे दे देते हैं तो क्या होगा कि आउटर लाइन उसका बिल्कुल शार्प नहीं रहेगा, वो बैकग्राउंड से मिक्सअप होते जाएगा। तो जनरली हम लोग 3 या 5 ऐसे सिलेक्शन में हम लोग फीदर देते हैं और फिर करते हैं ओके। तो अब आपका सिलेक्शन 5 फीदर के साथ सिलेक्ट हो गया। अब इसका 2 ऑप्शन है, इसका 2 ऑप्शन है। या आपके पास कोई बैकग्राउंड है, जैसे हमने कोई एक बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड आकर आपके पास है, आप बैकग्राउंड ले लिए। 2 ऑप्शन है, सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ से इसको उठा करके डायरेक्ट आप इस पे लाते हैं तो आप देखेंगे कि साइड वाला, इसके जो आउटर साइड था वो बैकग्राउंड से हल्का मिक्स होता हुआ आ रहा है। तो फीदर इसी के लिए हम लोग देते हैं कि बैकग्राउंड से कैसे वो मिक्स होता हुआ आ जाए। तो अगर आपके पास कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना हो तो उसके अनुसार आप बिल्कुल इसके बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, जो बैकग्राउंड हो। इसको छोटा बड़ा करने के लिए हमेशा हम लोग शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके करते हैं तो उसका शेप नहीं चेंज होता है, वो चारों तरफ से इक्वल छोटा या बड़ा होते जाएगा। और फिर आपका कोई भी पीछे बैकग्राउंड देना है तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं। कोई भी आपके पास बैकग्राउंड है जहाँ पे आप उसको डालना चाहते हैं, वहाँ पे उस पिक्चर को आप डाल सकते हैं। जो सिलेक्शन है यहाँ से उठाए और ला करके हम इस पर जहाँ भी आप सेट करना चाहें, कंट्रोल T से ये सिलेक्शन होता है और इसको हम लोग शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके छोटा बड़ा करते हैं इस तरह से। और फिर लगता है कि जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ हम एडजस्ट करेंगे। इसको आप फ्लिप कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप, जिस तरफ मोड़ना है वहाँ पे रोटेशन का है फ्लिप, तो आपका पिक्चर ऐसे मूव हो जाएगा। एक चीज़ और कि इसमें अगर आपको लगता है कि इसको भी मर्ज करना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से मर्ज करना है, तो आप बिल्कुल आप जाएंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे, यहाँ फीदर ले लेंगे। यहाँ फीदर ले लेते हैं 50, फीदर 50 हो गया। और सिलेक्शन पहले इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं लेयर 1, देख लेना है कि मेरा सिलेक्ट कौन सा है। और फिर हम इसको जितना पार्ट को आपको हटाना है, मर्ज करना है एक दूसरे में, तो यहाँ हम लोग ऐसे मर्ज करते हैं तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल बैकग्राउंड से वो मर्ज हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर को बैकग्राउंड हटा करके आप दूसरा बैकग्राउंड आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो पेन टूल का इसमें ये वर्क है सिलेक्शन का। पेन टूल का मेन वर्क होता है सिलेक्शन का। और इसमें फिर एक आप ऊपर देखेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसका क्या वर्क होता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जैसे आपने ये सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड को यहीं से हटाना है तो हम लोग जाएंगे F7, लेयर्स को चुनेंगे, बैकग्राउंड है उसको हम लोग डबल क्लिक करते हैं और लेयर बन जाता है। और करेंगे यहाँ पे जाते हैं सिलेक्शन में, सिलेक्ट में, और आएगा इन्वर्स, शिफ्ट कंट्रोल I।
तो जो फ़ोटो सिलेक्ट था वो अब क्या हो गया, फ़ोटो से हट के बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया और बैकग्राउंड को हम लोग कर देते हैं डिलीट, बिल्कुल अलग हो गया और बैकग्राउंड आपका हट गया, केवल फ़ोटो रह गया। अब आप इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड भी बहुत ही आसान तरीके से कोई और बैकग्राउंड, जैसे ये बैकग्राउंड डालना है बैक साइड में, तो हम यहाँ पे ले जाएंगे, ये ऊपर आ गया लेयर को नीचे ले जाने के लिए हम लोग कंट्रोल और जो लेफ्ट ब्रैकेट है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट, तो लेयर राइट से ऊपर आएगा और लेफ्ट ब्रैकेट से नीचे आएगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट नीचे जाएगा और लेयर को ऊपर ले आना है तो आप राइट ब्रैकेट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ से भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, जैसे जीरो वाला है इसको ऊपर ले आना है या इसको नीचे ले आना है तो हम लोग ऐसे करेंगे तो ऊपर नीचे लेयर में आ जाएगा। आप यहाँ से भी बिल्कुल कर सकते हैं। बैकग्राउंड को थोड़ा सा और नीचे की तरफ सेट करना है, जैसे आप जहाँ पे सेट करना चाहें इस तरह से, और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका बिल्कुल फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो ये पहला हो गया आपका। दूसरा हम जानेंगे पेन टूल में ही, जैसे कोई भी हम यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ भी हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये पहला हो गया पेन टूल का सिलेक्शन, ये पेन टूल का सिलेक्शन। जैसे मैंने आपको कोई भी सिलेक्ट कर लिया और दूसरा इसमें आते हैं तो फ्री फॉर्म पेन टूल ऑप्शन होता है, फ्री फॉर्म, आप जैसे चाहें ऐसे बिल्कुल उसी पेन टूल से आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री हैंड हो गया, फ्री फॉर्म पेन सिलेक्शन हो गया। और ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये सब का क्या क्या वर्क होता है, जैसे इसमें भी आप देखते होंगे अभी जो हमने बताया था कि इसको एंकर जो है, जैसे ये एंकर है इसमें और इसमें ए एंकर है, तो आप दोनों को बिल्कुल एंकर को इसमें आप ऐड कर सकते हैं, दोनों एंकर को ऐड कर सकते हैं अब दोनों इस तरह से। तो ये जोड़ने का काम आता है, एंकर को ऐड करने का। अब इसमें आता है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अब किसी एंकर को डिलीट करना है, जैसे इसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एंकर को डिलीट करने के लिए। जो एंकर आपको डिलीट करना है उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया डिलीट एंकर टूल। और फिर है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको किस तरफ से आपको कन्वर्ट करना है, राउंड या होता है कभी कभी कि हमने सिलेक्ट किया और वहाँ पे फिर से मूव करना होता है, जो फ़ोटो सिलेक्ट किए और कहीं पे राउंड करना है तो उसके एवज में आप फिर इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट पॉइंट टूल का। जैसे बिल्कुल यहाँ पे राउंड करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको जैसे राउंड करना है आप राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे पेन टूल में इतने सारे टूल्स हैं, उनका क्या वर्क है। फिर आता है आपको ऊपर में अगर देखें तो पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल, इसको हम लोग जैसे सिलेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह कहीं एडजस्ट करना है तो हम लोग उसके लिए पाथ सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। नीचे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा कि इसको आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। से यहाँ पे क्लिक किए और फिर इसको जहाँ जहाँ हमने एडजस्ट करना था वो कर लिए। तो ये सब टूल्स का ये वर्क है। फिर आगे देखते हैं टेक्स्ट। इसको हम डिलीट कर लेते हैं पहले वाला, यहाँ पे से आप करेंगे डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो ये सब हम सिलेक्ट किए और डिलीट मार दिए इसको। अब देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, अगर आपको इस पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो पहला है हॉरिजेंटल टाइप टूल। पहला लेते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हॉरिजेंटली टाइप होते चला जाता है। कलर ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और कलर चेंज करते हैं तो आप बिल्कुल इसका कलर भी बदल सकते हैं, जो कलर आप करना चाहें इस तरीके से। छोटा बड़ा करना है आप फॉन्ट साइज से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कंट्रोल टी, मूव टूल पे गए कंट्रोल टी और फिर आप इस तरह से इसको छोटा बड़ा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पहला है टेक्स्ट में हॉरिजेंटल टाइप टूल।
दूसरा आता है, अगर नीचे आप देखेंगे तो वर्टिकल टाइप टूल। इसमें क्या होगा कि ये वर्टिकली टाइप करता है, सेम चीज़ है लेकिन इस तरह से वो वर्टिकली टाइप करते जाएगा। अगर इस तरह से आपको कुछ टाइप करना हो तो वर्टिकली टाइप के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्स्ट में ही है, यहाँ पे ऐसा आ गया हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली हो गया, तो बिल्कुल वर्टिकली टाइप करते चला जाएगा वो इस तरह से। और छोटा बड़ा करने के लिए इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके इसको आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। लेयर्स के बारे में मैंने पहले बताया है, तो इसमें लेयर्स के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें एक और आगे जाते हैं तो हॉरिजेंटल टाइप मस्क टूल आपके पास आता है। सेम चीज़ है, ऊपर जैसे है वैसे ही, लेकिन इसमें अंतर क्या हो मैं आपको भी बता रहा हूँ। हॉरिजेंटल टाइप मस्क टूल ये क्या करता है कि जैसे हम कोई एक बैकग्राउंड है, इस फोटो को हम मिनिमाइज कर देते हैं, ये बैकग्राउंड है मेरे पास, और एक हम नया पेज लेते हैं तो उस पर आपको बताऊंगा कि इसमें हॉरिजेंटल टाइप टूल का क्या वर्क होता है। ये जैसे हमने लिया हॉरिजेंटल टाइप मस्क टूल और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, बैकग्राउंड पे हम टाइप करते हैं, तो ये टाइप हो गया। और हम जाते हैं मूव टूल पे, बैकग्राउंड को ये सिलेक्ट कर लेता है। ये बैकग्राउंड को जो हमने टाइप किया वो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया और इसको हम यहाँ से उठा के ले आते हैं किसी और पेज पे, हम इस पेज पे ले आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड था वही सेम कट करके यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको इस तरीके के कोई बैकग्राउंड से लेटर टाइप का लिखा हुआ मिले तो आप इस व्यू में आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। बैकग्राउंड से सिलेक्ट, जो बैकग्राउंड हो वहाँ पे टाइप करेंगे, जितना एरिया में उसको सिलेक्ट करना है वो करेंगे, उसके बाद वहाँ से इसको खींच के ले आएंगे तो बैकग्राउंड को काट करके आपको लेटर ऐसे वहाँ पे सिलेक्ट करता है, बैकग्राउंड को ये सिलेक्ट कर देता है। कंट्रोल डी करेंगे वो हट जाएगा। नीचे में वर्टिकल टाइप टूल मस्क टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप मस्क टूल सेम चीज़ है। इसमें आपको नीचे जैसे वर्टिकल टाइप हो रहा था वैसे आएगा। जैसे मूव टूल पे जाएंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता है और यहाँ से ले आते हैं आप दूसरे जगह, तो आपके पास इस तरीके से आपको दिखेगा कि ऐसा डिज़ाइन आप बिल्कुल अगर कहीं बनाना हो बैकग्राउंड से मिक्स किया हुआ, तो आप ऐसा टाइप कहीं पे ज़रूरत पड़ता है तो आप बिल्कुल आसानी से, इसका वर्क आपके पास ये है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपके पास आता है रेक्टेंगुलर शेप टूल। बहुत सारे शेप टूल हैं और शेप टूल्स का हम डिटेल्स फिर बताएंगे। शेप टूल बता देंगे, इसमें इतने सारे पॉलीगन टूल है, एलिप्टिकल टूल है, राउंड रेक्टेंगुलर टूल है, लाइनर टूल है, कस्टम शेप में बहुत सारा आते हैं शेप, और इसमें ऊपर में सब में एक अलग अलग ऑप्शन दिखता है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने जाना कि फ़ोटो का हम लोग कैसे बैकग्राउंड बदल सकते हैं और टेक्स्ट टूल के बारे में, ये सब आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके जो शेप का जो वर्क होता है बैनर डिजाइन वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा टूल्स है वो शेप वाला, तो उसके लिए हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग संस्थान में आकर के नंबर पे संपर्क करके बिल्कुल कर सकते हैं। विथ सर्टिफिकेट के साथ जो भी कोर्स करेंगे उसका ISO से सर्टिफाइड कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, तो आपका बिल्कुल कोर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप चैनल के माध्यम से भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आकर के भी कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।